हेलो स्टूडेंट। अब हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर सेकंड में मोनोइड के बारे में। तो देखो मोनोइड क्या होता है। सेमी ग्रुप और बीजीय पद्धति और द्विचर संक्रिया, इनके बारे में अपन ने डिस्कशन कर लिया था पिछले वीडियो में। अब देखो मोनोइड क्या होता है। देखो अपन डेफिनेशन लिख रहे हैं पहले तो। ऐसी बीजीय पद्धति, एक क्या होनी चाहिए, ऐसी बीजीय पद्धति जी स्टार क्या है। जी तो क्या है, कोई ग्रुप है, कोई सेट अपने पास, ठीक है। और स्टार क्या अपने पास कोई संक्रिया मोनोइड कहलाती है। मोनोइड कहलाती है यदि। अब इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो क्या होनी चाहिए। देखो पहली कंडीशन तो ये क्या है, संक्रिया स्टार। जो संक्रिया है, जो ऑपरेशन स्टार है, वो समुच्चय जी पर क्या होना चाहिए, सहचारी होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए। समुच्चय जी पर सहचारी हो, अर्थात तो सहचारी ये था कि अपन ने कल बात की थी, क्या होता है सहचारी। यदि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू किसके आ जाए, ए स्टार बी स्टार सी के। और जो आपके ए बी सी है वो बिलोंग कहाँ से कर रहे हैं, जी से। तो पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए उसके अंदर, देखो तत्समक अवयव विद्यमान होना चाहिए। तत्समक अवयव विद्यमान हो, मतलब एग्जिटेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। फिर देखो यहाँ से समुच्चय जी में अद्वितीय अवयव ई विद्यमान है। ई कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है, ई विद्यमान है ताकि। देखो क्या कंडीशन होती है, यदि ए स्टार ई बराबर ए और ई स्टार ए बराबर वापस क्या आ जाए, ए आ जाए। मतलब अगर ये कंडीशन होल्ड हो रही है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। ए की संक्रिया करवा रहे हैं ए के साथ में और वापस क्या रहा है, ए आ रहा है। या ई की यहाँ से संक्रिया करवाएंगे किसके साथ में, ए के साथ में, तो भी वापस क्या रहा है, ए आ रहा है। तो ई क्या होता है आपका, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। ये तो क्या होता है, दक्षिण तत्समक, लेफ्ट हैंड। और ये आपका क्या होता है, वाम तत्समक या राइट हैंड। तो ये आपको याद रखना। अब देखो यहाँ से एक नोट लगा के डायरेक्ट याद लिख लेना। जो तत्समक अवयव होता है, देखो प्लस संक्रिया के लिए तो हमेशा तत्समक अवयव क्या होता है, शून्य होता है। और जो गुणन संक्रिया है, मल्टीप्लिकेशन है, उसके लिए तत्समक अवयव हमेशा क्या होता है, वन होता है। तो देखो कोई एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे अपन एग्जाम्पल लिखते हैं, स्टैंडर्ड एग्जाम्पल देखते हैं अपन कोई। जैसे एन क्रॉस हो गया या एन डॉट बोल दो, एक ही बात है। जैसे जेड प्लस हो गया, जेड डॉट या जेड क्रॉस आर प्लस आर डॉट। अब कुछ के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर एन प्लस कैसे नहीं होता है। तो देखो प्लस संक्रिया के लिए तत्समक अवयव क्या होता है आपका, शून्य होता है। और जो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं वो आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वन टू इन्फिनिटी होते हैं। तो यहाँ पे एन बिलोंग इन, जीरो बिलोंग ही नहीं करता एन के अंदर, तो जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू एन। तो इसका मतलब जो एन प्लस है वो क्या नहीं है आपका, मोनोइड नहीं है। तो मोनोइड का एग्जाम्पल ये हो गया, स्टैंडर्ड एग्जाम्पल एन डॉट जेड प्लस जेड डॉट आर प्लस आर डॉट। अब देखो हम बात करने वाले हैं जो अपना टॉपिक है ग्रुप, ग्रुप के बारे में, ठीक है। तो देखो ग्रुप क्या होता है, उसकी डेफिनेशन अपन पढ़ते हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी अगर होल्ड करे तब ये ग्रुप कहलाता है या ग्रुप नहीं कहलाता, वो अपन बात करते हैं। तो देखो डेफिनेशन लिख रहे हैं अपन, बीजीय पद्धति जी स्टार ग्रुप कहलाता है यदि, यदि देखो समुच्चय जी में, समुच्चय जी में निम्न प्रतिबंधों का पालन हो। देखो प्रतिबंध क्या क्या है आपके पास, प्रॉपर्टीज क्या है, वो सारी होल्ड होनी चाहिए, तभी ये जी स्टार क्या कहलाएगा, आपका ग्रुप कहलाएगा। देखो इसके अंदर चार प्रॉपर्टी होती है, उसको अपन G1 G2 G3 G4 से लिख रहे हैं। तो पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो आपकी होती है संवर्तता, क्लोजर प्रॉपर्टी। देखो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो अपन बात करते हैं। जैसे अपन ने ए ले लिया जी का एलिमेंट और बी भी क्या ले लिया, जी का एलिमेंट। अब अगर अपन ए और बी की संक्रिया करवाते हैं और वो भी जी का एलिमेंट आ जाए, तो ये क्या होता है, क्लोजर होता है। तो देखो ईच ए बी बिलोंग्स टू जी, पहली कंडीशन। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी, साहचर्यता। क्या होती है, साहचर्यता।
तो साहचर्यता क्या होती है, देखो एसोसिएटिव क्या होता है, देखो एसोसिएटिव के बारे में तो बहुत सी बात कर ली बनने। देखो यहाँ से एसोसिएटिव क्या होता है, जैसे ए स्टार बी स्टार सी अगर इक्वल आ रहा है किसके, ए स्टार बी स्टार सी के, तो ये क्या होता है एसोसिएटिव। और ए बी सी कहाँ से बिलोंग करेंगे, आपके जी से बिलोंग करेंगे। फिर देखो तत्समक अवयव का अस्तित्व। तत्समक अवयव का अस्तित्व है एग्जिटेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। देखो ऐसे अभी अपन ने बात की थी एग्जिटेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, तो समुच्चय जी में कोई ना कोई अद्वितीय अवयव विद्यमान होगा। तो देखो समुच्चय जी में अद्वितीय अवयव ई के लिए या ई के लिए, या यहाँ पे ऐसे लिख दो ई विद्यमान है, ताकि एक ही बात है कैसे लिख दो, क्या होना चाहिए ए स्टार ई इक्वल टू क्या होना चाहिए ए और ई स्टार ई। अगर ये कंडीशन होल्ड कर रहा है तो आपका क्या हो गया, तत्समक अवयव विद्यमान हो गया। और ई आपका क्या होता है यहाँ पे तत्समक अवयव होता है। फिर जो G4 आती है आपकी, वो क्या होती है प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। लास्ट क्या होता है आपका प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। तो देखो प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व एग्जिटेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। देखो प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, देखो अपन पढ़ रहे हैं, देखो समुच्चय जी के क्या दे रखा अपने को, समुच्चय जी के प्रत्येक अवयव ए के लिए कोई अद्वितीय अवयव बी विद्यमान, क्या होना चाहिए बी विद्यमान, ताकि देखो कंडीशन क्या फॉलो करेगा वो, देखो यहाँ से यदि ए स्टार बी इक्वल टू क्या आ रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, या बी स्टार ए करवाने पे भी क्या आ रहा है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, तो ये आपका बी क्या होता है प्रतिलोम अवयव होता है। और किसका होता है ए का प्रतिलोम। तो देखो यहाँ से अपन कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें याद रख रहे हैं, यहाँ से देखो नोट लगा के, जो योग संक्रिया है प्लस संक्रिया है उसके लिए जो प्रतिलोम अवयव आपका वो क्या होता है आपका, जैसे ए के लिए बात करें अपन ए का माइनस ए हो गया, और जो गुणन संक्रिया है उसके लिए ए का प्रतिलोम अवयव क्या हो गया आपका 1/a। तो ये क्या होते हैं आपके प्रतिलोम अवयव, या फिर अपन इनको क्या बोल सकते हैं इनवर्स एलिमेंट। किसके इनवर्स एलिमेंट है ये ए की, ए का इनवर्स एलिमेंट योग संक्रिया के लिए तो हमेशा क्या होगा -a, और गुणन संक्रिया के लिए हमेशा क्या होगा आपका 1/a। फिर देखो कुछ स्टैंडर्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं कि कौन कौन से सेट ग्रुप होते हैं, कौन कौन से सेट ग्रुप नहीं होते हैं। तो अपन देखते हैं जैसे एग्जाम्पल, तो जैसे Z+ ले लिया, Q+ ले लिया, R+ ले लिया और C+ ले लिया। तो इसके अंदर जो चारों प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी थी G1 G2 G3 G4, वो सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड होगी। G1 G2 G3 G4 वो सारी प्रॉपर्टी आपकी क्या होगी यहाँ पे होल्ड होगी, ध्यान में रखना। फिर देखो अपन बात करते हैं जैसे Q डॉट, फिर देखो R.क्रॉस, फिर C.क्रॉस। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया क्यू नोड का मतलब क्या हो गया है, जो रैशनल नंबर का सेट है उसके अंदर से अपन ने क्या हटा दिया 0 हटा दिया, इसका मतलब ये हो गया। इसी टाइप से जो आर नोड है उसका मतलब क्या हो गया, जो सेट ऑफ रियल नंबर है उसमें से अपन ने क्या हटा दिया 0 हटा दिया। और सी नोड का मतलब क्या हो गया, जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें से अपन ने क्या हटा दिया 0 हटा दिया। तो ये सारे आपके क्या होते हैं ग्रुप होते हैं। ठीक, तो आपका ग्रुप जो डिस्कशन था, ग्रुप क्या होता है, चारों प्रॉपर्टी अगर होल्ड करता है तो आपका ग्रुप होता है, वरना ग्रुप नहीं होता है। अपन इसको एक डायरेक्ट मेथड से भी याद रख सकते हैं अगर रखना चाहें तो। एक जीएसएम ऐसे मान के चलो, जीएसएम, जी का मतलब तो क्या होता है ग्रुपोइड होता है, एस का मतलब सेमी ग्रुप होता है, और एम का मतलब क्या होता है मोनोइड होता है। देखो ऐसे ऐसे लिख लो GSM। तो जी तो क्या मान लिया अपन ने, कोई सेट मान लिया, और इसके ऊपर कोई स्टार संक्रिया है। तो अगर ये इतना ही है तो ये आपका क्या कहलाएगा ग्रुपोइड कहलाएगा।
क्या कहलाएगा, ग्रुपोइड कहलाएगा। अगर ये सेमी ग्रुप कहलाता है। सेमी ग्रुप कब कहलाता है, आपको बताया था। इसके अंदर अगर सहचारी या सहचार्यता और ऐड कर दें तो ये आपका क्या बन जाएगा, जी स्टार क्या बन जाएगा आपका, सेमी ग्रुप। फिर देखो मोनोइड कब बनता है, जब इसके अंदर अपन क्या ऐड कर दे, तत्समक अवयव का अस्तित्व या तत्समक अवयव ऐड कर दे तो ये जो जी स्टार है आपका, ये आपका क्या बन जाएगा, मोनोइड बन जाएगा। फिर अगर इसके अंदर अगर अपन प्रतिलोम अवयव ऐड कर दें तो ये जो जी स्टार है ये आपका क्या बन जाएगा, पूरा ग्रुप बन जाएगा। अब एक कंडीशन और आती है, अगर इस ग्रुप के अंदर अपन एक क्रम विनिमयता की जो प्रॉपर्टी अगर वो भी लगा दें तो ये आबेलियन ग्रुप बन जाता है। क्या बन जाता है, आबेलियन ग्रुप। वो अपन जो नेक्स्ट वीडियो उसमें पढ़ेंगे आबेलियन ग्रुप क्या होता है। फिर उसके बाद में कुछ एग्जाम्पल वगैरह डिस्कशन करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे।